341, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 341। देखो क्या बोला गया है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल एज ऑफ 31st March 2017 रुपीज 62,000, ड्रॉइंग रुपीज 5,000, एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 9,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल एज ऑफ 31st March 2018 रुपीज 50,000। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन है तो हम लोग को ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है एंड क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे। क्लियर है? डन। तो बस हम लोग को जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे एंड देन उसका कैलकुलेशन और हमारा सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को गिवन है ओपनिंग कैपिटल रुपीज 62,000। बस यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है लेस ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे जाके लिखो 62,000। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर बाद में बोला है ड्राइंग। अभी जब ड्राइंग बोला ही नहीं है गुड्स में किया है तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे क्यों, कैश में किया है। किस में किया है? कैश में किया है, तो कैश दिया हुआ है 5,000, ठीक है। फिर बाद में बोला है एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 9,000। एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल रुपीज 9,000। देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लिखा हुआ है रुपीज 9,000 एंड देन क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2018 रुपीज 50,000, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 50,000 हो गया। हम लोग ने सारी इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट के हिसाब से क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। बस अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैश तो हमें दिया है 5,000 बट गुड्स दिया है क्या, नहीं दिया है। यहाँ पे बस इसको क्लोज कर दो, कितना आएगा, 5,000 ही आएगा, ठीक है। तो 50,000 में 5,000 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 50,000 प्लस 5,000 कितना होता है, 55,000। क्लियर है? डन। फिर बाद में ओपनिंग कैपिटल 62,000 प्लस एडिशनल कैपिटल 99,000, तो कितना हो जाएगा, 71,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, सॉरी नहीं, यहाँ पे ये दोनों को पहले प्लस करेंगे एंड देन आउटर कॉलम में जाके उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे कितना, 71,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 55,000 है और यहाँ पे 71,000 है। क्या 55,000 में से 71,000 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो अमाउंट आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, बराबर, ठीक है। तो 71,000 में से माइनस करेंगे 55,000, 0 0 0, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16,000, ठीक है। तो ये 16,000 हमारा जो अमाउंट आया है वो नेगेटिव है। किस में आया, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या है, ग्रॉस लॉस है। क्या है, ग्रॉस लॉस है और ट्रेडिंग लॉस है। क्लियर? अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, क्या ड्राइंग तो हमें बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कुछ, ठीक है। तो इसको क्या करो, डैश कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल भी नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी नहीं बोला है, इसको भी डैश कर दो। क्लियर? फिर बाद में हम लोगों ने ना डेप्रिसिएशन बोला है ना आरडीडी बोला है, इसको भी डैश कर दो, ठीक है। तो बताओ हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, 16,000, जो क्या आया, लॉस आया। क्या आया, लॉस। तो नेट प्रॉफिट नहीं, ये क्या है, नेट लॉस आया। और हमारा क्वेश्चन क्या है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, पेज नंबर 341। आज जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग को क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन था, ठीक है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं और हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Arjun keeps his books under single entry system. His assets and liabilities whereas under.
हम लोग को 31 मार्च 2017 की इंफॉर्मेशन गिवन है एंड 31 मार्च 2018 की इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब क्या करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब हम लोग को 31 मार्च 2017 की इंफॉर्मेशन गिवन है, 31 मार्च 2018 की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम लोग को 31 मार्च के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लासिफाई करना है, 31 मार्च 2018 के एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्लासिफाई करना है। ठीक है, एसेट्स में से लायबिलिटी को क्या करेंगे माइनस, तो जो अमाउंट बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही होगा क्योंकि हम लोग ने फाइनल अकाउंट किया है, फाइनल अकाउंट में हमें पता है कि क्या एसेट्स होते हैं और क्या लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को उसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है एंड देन एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसी को हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे और क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इंफॉर्मेशन में दिया है कैश। तो कैश कहां जाता है, कैश सबसे पहले हम लोग ओपनिंग का लिख लेते हैं 1500। देन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर भी हमारे लिए एसेट्स है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर दिया 30,000। देन स्टॉक, स्टॉक की इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन 35,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में हमारे लिए एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी 61,000। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर sundry creditor 15,000 and then bills payable liability नहीं दिया है। ठीक है, ओपनिंग में हम लोग को बिल्स पेबल की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, अभी इसमें इसके हम लोग टोटल करेंगे, एसेट्स की टोटल करेंगे, एसेट्स की टोटल में से लायबिलिटी टोटल क्या करेंगे माइनस, जो अमाउंट बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो आप बोलेंगे सर कैसे पता चला ओपनिंग कैपिटल कौन सा और क्लोजिंग कैपिटल कौन सा है। तो यहाँ पे डेट दी है 31 मार्च 2017 और यहाँ पे जो डेट दी है 31 मार्च 2018। तो सबसे पहली डेट कौन सी आती है 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 में जो बैलेंस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल और 31 मार्च 2018 में जो बैलेंस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है, तो इसकी टोटल करेंगे तो 1,500, 30,000, 35,000 एंड 61,000, इसकी टोटल करेंगे 1,27,500, 1,27,500। सेम ईयर 1,27,500, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो अभी जो ओपनिंग कैपिटल आया है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखो ओपनिंग कैपिटल लिखा है, यहाँ पे जाके लिख देंगे 1,12,500। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग वही करेंगे, एसेट्स को अलग करेंगे, लायबिलिटीज को अलग करेंगे, बट इंफॉर्मेशन जो आएगी वो सिर्फ क्लोजिंग की आएगी। ठीक है, जैसे कि कैश, क्लोजिंग का कैश दिया 1,000, देन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 46,000, स्टॉक 31,000, प्लांट एंड मशीनरी
75,000, sundry creditor liability 13,500, and then bills payable liability. अभी क्लोजिंग में हम लोग के पास बिल्स पेबल है, ठीक है, कितना दिया है 4,000, ठीक है। अभी कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी हम लोग क्या करेंगे टोटल, तो इसको टोटल आएगा 1,53,000, 1,53,000। सेम ईयर 1,53,000, 1,53,000 में से 13,500 प्लस 4,000 मतलब 17,500 को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,35,500, 1,35,500। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो हम लोग को एसेट्स और लायबिलिटी को अलग करना है, एसेट्स की टोटल करनी है और एसेट्स की टोटल में से लायबिलिटी की टोटल माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो बस हम लोग ने ओपनिंग कैपिटल तो लिख दिया है, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग का आ गया 1,35,500, 1,35,500 ये हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखते हैं। During the year 2017-2018, he introduced rupees 15,000 as an additional capital. एडिशनल कैपिटल है, सीधा सा उन्होंने बोल दिया कि भाई ये क्या है, एडिशनल कैपिटल है। तो बस एडिशनल कैपिटल कितना है 15,000। नेक्स्ट है he withdraw rupees 2,500 every month। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने एवरी मंथ 2,500 क्या किया, विड्रॉ किया है फॉर द प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस या पर्सनल यूज। इसका मतलब होता है ड्राइंग। क्या होता है, ड्राइंग। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि उसने ड्राइंग किसमें किया है, कैश में किया है कि गुड्स में किया है, तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, ये कैश में किया हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो ड्राइंग किया हुआ है 2,500 एवरी मंथ। साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हम लोग ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं ये पूरे एक साल का बना रहे हैं, 31 मार्च 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक का हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो कितना आना चाहिए, देखो जरा, सॉरी 30,000, 30,000, ठीक है, क्लियर। और कुछ बोला कि देखो असर्टेन इज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और बोला है कि फाइंड आउट करो कि कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी इसको हम लोग क्लोज करेंगे। देखो हम लोग को कैश में ड्राइंग तो दिया है 30,000, बट गुड्स में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका टोटल कितना आएगा, 30,000 ही आएगा। 1,35,500 में 30,000 क्या करना है, प्लस करना है, मतलब आएगा 1,65,500, क्लियर है, डन डन। 1,12,500 प्लस 15,000, 1,27,500, 1,27,500। तो 1,27,500 को क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करना है मतलब माइनस करेंगे, तो कितना होगा देखो, 1,65,500 प्लस सॉरी माइनस 1,27,500। 500 में से 500 गया 0, 5, ठीक है। 5 में से 7 नहीं जाता है तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ पे बाकी है 5, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, दैट इज 38,000।
38,000 ये हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या रहेगा 0। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल भी नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, ना डेप्रिसिएशन बोला है, ना बैड डेट बोला है, ना आरटीपी बोला है। क्लियर है? तो हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा 38,000 और इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। क्लियर है सबको? थैंक यू।